प्रणाम मित्रों। आज एक बार फिर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। उसमें मैं कहूँगा कि कुछ तर्कशास्त्र है और कुछ दार्शनिक तथ्य हैं। तो टॉपिक इसका ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आपने सुना होगा या अब हम अपनी जीवन भर में यह को देखते ही रहते हैं, या स्वयं के द्वारा भी हमारे द्वारा कभी जाने अनजाने कोई गलत कार्य हो जाता है। जैसे माना हमने किसी का बुरा कर दिया, और जिसका हमने बुरा करा वो थोड़ा निर्बल है, निस्सहाय है, और वह उसका उत्तर देने में असक्षम है, वो उसको दबना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति धनबल है, भुजबल है, लेकिन वह उस पर अत्याचार करे तो, लेकिन वो तो वहाँ दब जाता है। लेकिन जब भगवान उसके उसका ईश्वर में विश्वास है, तो ईश्वर जब उसकी सुनते हैं तो तब वो बुरा मानते हैं। वो तो भले दब गया, उसने कंप्रोमाइज़ भी कर दिया, चाहे दूसरे पक्ष वाले ने उसको तब धनबल से कुछ सहारा ऐसा देना चाहा कि ताकि ये दोबारा हम पर हावी न हो, और हम पर हावी हो करके यह हमारा नुकसान न कर बैठे। तो दोस्तों, जैसे हम किसी का बुरा चाहते हैं तो उसके अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी हमारे लिए निकलती है। और वो कहते हैं ना कि वो हम जैसा हमारे मन में विचार आते हैं वैसे हमारे कर्म भी बन जाते हैं। तो हम अंदर माना जो मैंने अभी उदाहरण दिया किसी निर्बल पुरुष का, यदि वह चुप हो जाए, चुप तो रहता है लेकिन उसके भीतर से बददुआ निकलती है, और वह उस सामने वाले व्यक्ति को अवश्य ही परेशान करती है। और यह भी समाज में आपने यह भी सुना होगा, जो जो तू अच्छे कर्म कर रहा है या तू बुरे कर्म कर रहा है, इसका प्रत्युत्तर तुझे अच्छे या बुरे के रूप में अवश्य मिलेगा। तो तो उसका जो जो बुरा उस ईश्वर ने जो माना था, तो वह उनको उसके विरोधी को जिसके द्वारा यह कार्य किया गया था अवश्य दंडित करते हैं। और समाज में एक धारणा और भी है कि अगर तेरे पे न लगा तो तेरे बच्चों पे लगेगा। तो बच्चों पे लगने का यहाँ का अभिप्राय यह रहता है कि अगर तो कि यदि यदि तुझे कुछ न हुआ तो तेरे पुत्रों को या तेरी कोई प्रिय वस्तु है उसको अवश्य नुकसान होगा, और वह दुख पाएगा। तो आज माना मैंने किसी का बुरा किया है, मैं बोलूँ मेरे किसी प्रिय व्यक्ति को नुकसान हो, तो मैं कतई नहीं चाहूँगा उसका नुकसान हो, लेकिन उसका ना हो करके उसका होता है। और जब उसका होता है तो जो भी व्यक्ति होता है गलत का मार्ग का अनुसरण करने वाला, उसका अपने पुत्रों से या पत्नी से या किसी से भी कोई विशेष प्रेम रहता है, और वह चाहता है कि इसको कुछ ना हो, इसके बजाय मुझे हो जाए, तो वह तब तंग रहता है। अतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि तुम किसी का बुरा करते हो और तुम्हारा बुरा नहीं हो पाता, तो तुम्हारे अपनों का बुरा होगा, और तुम उससे और ज़्यादा परेशान रहोगे। और जो जो व्यक्ति जिसका बुरा करता है, यदि उसका बुरा नहीं होता है, तो तब तक नहीं होता है जब तक उसकी गृह स्थिति सबल रहे, सुदृढ़ रहे। और जब तक सबल सुदृढ़ रहती है तब तक उस पर कोई प्रभाव पड़ता भी नहीं है। लेकिन इसका दंड एक न एक बार अवश्य मिलता है। तो जिसको माना मैंने कोई गलत करा, मैं बोल रहा हूँ मैंने गलत कर दिया, और मुझे दंड नहीं मिला, मेरे पुत्र को मिला, तो पुत्र को क्यों मिलेगा? पुत्र ने तो नहीं करा था। लेकिन पुत्र भगवान जो भेजते हैं उसमें पुत्र पुत्र द्वारा जो प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध के अनुसार सभी मनुष्य यहाँ जन्म लेते हैं। मनुष्य क्या, यहाँ तक कि लताएँ पताएँ, वन्य जीव, हिंसक पशु जो भी हैं जन्म लेते हैं। तो उसका भी प्रारब्ध में एक जोड़ा जाता है कि तुझे यहाँ खुद अपने पिता द्वारा किए कर्म का दंड तुझे मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना, और मुझे कमेंट और अवश्य करना कि मैं आपके सामने किस तरह की वीडियो को रख सकूं। धन्यवाद।